कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं शादमा अपनी वीडियो के जरिए ज़िंदगी से जुड़ी छोटी छोटी बातें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी न किसी को इन बातों से फ़ायदा पहुँचेगा। आज कुछ बच्चों की ऐसी बिहेवियर, बच्चों की कुछ ऐसी आदतों के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ जिनको अक्सर एज अ पेरेंट, मैं खुद भी बच्चों की बदतमीज़ी समझ के, उनकी शरारत, उनकी शैतानी समझ कर अक्सर बच्चों को उन बातों के लिए डांटते हैं, समझाते हैं, मारते हैं, या हम खुद इरिटेट हो जाते हैं। हमें लगता है बच्चा वो बदतमीज़ी कर रहा है या बच्चा हमारा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, हमारी बात नहीं मान रहा है। लेकिन बच्चों की वो आदतें, वो बिहेवियर, जो छोटे छोटे सिम्टम्स बच्चे बचपन से ही दिखाने लगते हैं और जिनको देखकर हमें लगता है कि बच्चा बदतमीज़ हो गया है, बच्चे पे हमारा कंट्रोल नहीं है, ये वो आदतें होती हैं, ये वो बिहेवियर होते हैं जो नेचर ने उनको गिफ्ट दिए हैं। ये कुछ ऐसी आदतें जो बच्चों के आगे फ्यूचर में उनकी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाएंगी, उनको एक लॉजिक देंगी ज़िंदगी के लिए, चीज़ों के लिए, उनको एक क्रिटिकल थिंकर बनाएंगी। तो वो आदतें जो बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, उनके आगे आने वाली ज़िंदगी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, उनके ग्रोथ के लिए। लेकिन बचपने में जब वो चीज़ें कर रहे होते हैं, उन आदतों से जुड़े बिहेवियर हमें दिखा रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि बच्चे ये बदतमीज़ी कर रहे हैं और अक्सर इन चीज़ों से पेरेंट्स इरिटेट हो जाते हैं, पेरेंट्स बच्चों को डांटते हैं, मारते हैं। तो बच्चों की कुछ ऐसी आदतों के बारे में, पहली बात, अगर बच्चे बहुत ज़्यादा अपने आसपास मूव करते हैं और चीज़ें टच करते हैं, तो ये चीज़ें अक्सर ऐसी होती है, एज अ पेरेंट हम कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, या कहीं दूसरे के घर में बच्चे अगर ऐसा करते हैं तो हमें बड़ा एम्बैरस फील होता है कि बच्चा एक जगह बैठ नहीं रहा है या बच्चा हर चीज़ टच कर रहा है। लेकिन ये बच्चे में जो चीज़ है, इसका मतलब है बच्चा आपका बहुत क्यूरियस है, बच्चा अपने आसपास चीज़ों को बहुत ज़्यादा जानना चाहता है, वो नई चीज़ें सीखना चाह रहा है। ये एक गिफ्ट है, ये एक नेचुरल बिहेवियर है जो नेचर ने दिया है, जस्ट बिकॉज कि बच्चा अपने आप को आगे फ्यूचर के लिए तैयार कर रहा है। वो अपने सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें समझना चाहता है, जानना चाहता है, सीखना चाहता है, इसलिए वो एक जगह नहीं बैठ रहा है। उसको लग रहा है कि उसके आसपास जितनी चीज़ें हैं वो सबको टच करके, सबको महसूस करे, सबके बारे में जाने। तो एक तरह से बच्चे की क्यूरियोसिटी शो करता है, बच्चे के आसपास के एक्सप्लोर करने की जो उसकी एक आशा है, या जो वो चाहता है कि हम हर चीज़ समझ लें, उसके बारे में बताता है। लेकिन एज अ पेरेंट हम इस बात के लिए बच्चों को डांटते हैं, लेकिन ये बच्चे की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। दूसरा, बच्चे जो अगर कोई काम कर रहे हैं और उसके बाद आप उनको आवाज़ दे रहे हो तो वो आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। अक्सर हम इस चीज़ से इरिटेट हो जाते हैं कि बच्चा कुछ कर रहा है, हम उसको बुला रहे हैं कि यहाँ आइए या ये करिए, ये मत करिए, लेकिन बच्चा अपने काम में इतना ज़्यादा खोया है कि वो हमारे बात पे रिस्पॉन्स ही नहीं करता। इससे अक्सर पेरेंट्स जो होते हैं वो इरिटेट हो जाते हैं। लेकिन ये सिम्टम भी शो करता है कि आपका बच्चा अपनी चीज़ों के लिए कितना फोकस्ड है। ये बात बच्चे के फोकस्ड होने की सबूत है कि वो आसपास चीज़ों से डाइवर्ट नहीं हो रहा उसका माइंड। अगर वो कोई काम कर रहा है, चाहे वो कुछ भी हो, कोई खेल हो या कोई ड्राइंग कर रहा हो, कुछ लिख रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, और अगर वो ईजिली आसपास की चीज़ों से डाइवर्ट नहीं हो रहा उसका माइंड, वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, तो ये चीज़ शो करती है कि बच्चा अपनी चीज़ों को, अपने कामों को करने के लिए कितना ज़्यादा फोकस्ड है, कितना डेडिकेट है। तो इस चीज़ को लेकर भी हमें बच्चों को एक्सकोल नहीं करना चाहिए, बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिव चीज़ है जो कि हमारे बच्चों के फ्यूचर में बहुत काम आएगी। उनकी पर्सनालिटी को एक फोकस्ड पर्सनालिटी बनाएगी। वो अपने टारगेट के लिए, अपने जो भी उनका लाइफ में मोटो होगा, जो भी उनका मकसद होगा, उसके लिए वो टारगेट रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे। नेक्स्ट वन, कि बच्चे जब आर्ग्यूइंग करते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि जब थोड़ा बच्चे बड़े होने लगते हैं, और आजकल तो मैं देख रही हूँ कि छोटे बच्चे भी छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने पेरेंट्स से आर्ग्यू करते हैं, बहस करने लगते हैं। ये भी चीज़ एक अच्छी है। वह उस वक्त हमें बुरा लग रहा होता है कि बच्चा हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमसे बहस कर रहा है, हमसे ज़बान लड़ा रहा है, लेकिन ये चीज़ शो करती है कि बच्चा जो है वो क्रिटिकल थिंकर है, उसकी अपनी एक सोच है, वो चीज़ों में लॉजिक चाह रहा है। वो ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप बोलो वो फॉलो कर ले। तो ये चीज़ बचपन में तो हो सकता है बुरी लगे, लेकिन आगे आने वाली ज़िंदगी के लिए अगर बच्चे में इस तरह का नेचर है, वो आर्ग्यू करता है आपसे, चीज़ों की लॉजिक जानना चाहता है, वो सिर्फ आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर रहा है। उसको अगर आप कुछ कहते हो तो वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन करता है कि क्यों करना है मुझे, या मैं ही क्यों करूँ, या ये क्यों करना ज़रूरी है। तो इसका मतलब है बच्चे में अपनी एक क्रिटिकल थिंकिंग है,
ऊपर वाले का एक गिफ्ट है आपके बच्चे के साथ कि वो चीज़ों को क्रिटिकली सोच रहा है, उसकी अपनी सोच है, वो चीज़ों को लॉजिकली एक्सेप्ट करता है, वो कुछ भी कहीं भी किसी के भी कहने से कुछ फॉलो नहीं करेगा जब तक कि चीज़ें उसके माइंड स्टेटस को सेटिस्फाई ना करें। तो ये एक अच्छी चीज़ होती है अगर आपके बच्चे में है, तो इसके लिए बच्चे को डांटे ना, वक्त पे खुद पे कंट्रोल करें और उस चीज़ को बच्चे को बढ़ाने की कोशिश करें जिससे वो चीज़ उसमें उसकी पर्सनैलिटी में इनबिल्ट हो जाए। नेक्स्ट है, अगर बच्चा आपका अपनी चीज़ें खुद सेलेक्ट करे। कुछ वैसे बच्चे होते हैं ना कि आप पेरेंट्स ने जो दे दिया वो पहन लिया, या पेरेंट्स ने जो दे दिया वो कर लिया। लेकिन कुछ बच्चे वैसे, स्पेशली मेरा बच्चा वैसे है कि वो हर चीज़ खुद से, उसको अपनी ड्रेस खुद चूज़ करनी है, वो कलर कॉम्बिनेशन मिलाती है, शूज़ पहनना अपनी मर्ज़ी से पहनना है, कपड़े पहनने हैं तो उसको वो खुद अपनी लॉजिक लगाती है कि नहीं इसके साथ ये कलर नहीं जा रहा है या इसके साथ ये पैटर्न नहीं जा रहा है। तो इस चीज़ के लिए अक्सर पेरेंट्स बच्चे पे झंझलाने लगते हैं कि मैंने जो दिया तुम्हें पहनना है, या जो मैंने कह दिया तुम्हें करना है। लेकिन अगर आपके बच्चे में ये चीज़ें हैं कि वो खुद से चूज़ करना चाह रहा है, तो ये उसकी एक एबिलिटी है, एक खासियत है कि उसमें खुद से अपने डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटी है। वो खुद अपने डिसीजन लेना चाहता है, वो खुद से ये समझना चाहता है कि क्या उसके लिए बेहतर है, क्या उसके लिए अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, या क्या उसके ऊपर अच्छा लगेगा। तो इस चीज़ को भी एज अ पेरेंट्स हम सबको प्रमोट करना चाहिए। उस चीज़ को हमें ये गलत नहीं समझना चाहिए कि बच्चा अपनी चॉइस कर रहा है। हमें उसको समझाना है, हमें उसको डायरेक्ट करना है, उसको समझाना है कि क्या उसके लिए बेहतर है। लेकिन वो जो चीज़ें सोच रहा है या जिस वजह से वो करना चाह रहा है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, अगर बच्चा अपने आप से स्टोरीज बना रहा है या कुछ टेलिंग होता है ना, छोटे बच्चे अपने अपनी मर्जी से कुछ स्टोरी बना के बताने लगते हैं पेरेंट्स को, या झूठ बोलते हैं, तो इसका मतलब है कि बच्चे में इतनी क्रिएटिविटी है कि वो कुछ भी अज्यूम करके आपको समझाना चाह रहा है। तो ये अगर स्टोरी टेलिंग जिन भी बच्चों में होती है वो बहुत क्रिएटिव होते हैं। वो चीज़ों को बहुत अच्छे से अपने माइंड में अज्यूम कर सकते हैं जिस तरह से वो चीज़ें चाह रहे होते हैं, या अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग उनकी स्किल बहुत अच्छी होती है। वो क्रिएटिव होते हैं, उनके पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, वो चीज़ों को लॉजिकली देखते हैं और वो अपने हिसाब से अपने फेवर में स्टोरी बनाते हैं खुद को डिफेंड करने के लिए, या अपनी क्रिएटिविटी शो करने के लिए, पेरेंट्स को प्यार दिखाने के लिए, या उनको इंगेज करने के लिए। तो ये भी बच्चों की एक बहुत अच्छी हैबिट है जिसको हमें प्रमोट करना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी आदतें अगर आपके बच्चे में हैं तो इसको बुरा ना समझें। वक्त पे एज अ पेरेंट हम सब इरिटेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन ये सभी वो बातें हैं जो अगर आपके बच्चों में है तो इसका मतलब है आपका बच्चा एक इंटेलिजेंट चाइल्ड है, उसके पास गॉड गिफ्टेड कुछ स्किल्स हैं जो कि बचपन में भले ही हमें गुस्सा दिलाए या हमें फ्रस्ट्रेट करे, लेकिन आगे जाकर उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। थैंक यू।